आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप बीओबी बैंक के अंदर, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और कितने रुपए तक आप यहाँ पर लोन ले सकते हो। तो सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आपको लोन कितना अमाउंट, कितने से कितना अमाउंट मिल सकता है। तो यहाँ पर लोन स्टार्ट होता है 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक आप पर्सनल लोन ले सकते हो। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.04%, यानी 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहाँ पर आप 36 महीनों तक ये लोन अमाउंट ले सकते हो। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी इन्होंने बताई हुई है कि आपका 2% यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगता है। और यहाँ पर इन्होंने चार्जेस अपने सारी चीज़ें बता रखी है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। सबसे पहले आपको एक है ना अपना मोबाइल नंबर चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, आधार कार्ड से लिंक हो। और आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसका आप 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पर लोन लेने के लिए, मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल एप्लीकेशन ओपन करना है। गूगल पर आपको लिखना है बीओबी पर्सनल लोन, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये सर्च करके आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर इन्होंने सारी डिटेल्स बता रखी है कि आप कितना लोन ले सकते हो, क्या प्रोसेसिंग फीस होगी, मोबाइल नंबर, सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी यहाँ पर आपको नीचे एंटर करके सबमिट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी आप सबमिट कर देते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाते हो। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपको पूछा जाता है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपका बैंक अकाउंट है या नहीं। अगर आपका अकाउंट है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट डिटेल्स पूछा जाता है। अगर नहीं है तो पूछा जाएगा, अगर है तो आप यस कर दोगे तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर नो पे किया तो यहाँ पर आपको है ना अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा यहाँ पर, और उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन पर टिक करके सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाते हो। अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपके फोन नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाता है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी एंटर कर देते हो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सो गाइज उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हो। नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जाता है कि आपको लोन रिक्वायरमेंट कितनी है और कितने महीनों के लिए लेना चाहते हो। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा लोन पर्पस क्या है, और उसके बाद आपको यहाँ पर इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाएगा कि है या नहीं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर टिक करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि देखो आपको करना क्या है। आपको जितना भी अमाउंट लेना है आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो। 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का है शायद लोन अमाउंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना भी अमाउंट चाहिए, जैसे आपको 50,000 चाहिए, 80, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी चाहिए आपको उतना सेलेक्ट कर लेना है। और जितने महीनों के लिए चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 1 साल से लेकर 5 साल तक का अमाउंट दिया हुआ है, 5 साल तक का टाइम। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने टर्न्योर भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन, मतलब आप लोन किस लिए लेना चाहते हो। कोविड इमरजेंसी अभी है नहीं, और आप यहाँ पर अदर्स पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको है ना पूछा जाएगा कि आपके पास क्रेडिट, इंश्योरेंस, कुछ ऐसा कुछ लोन वोन चल रहा है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर है तो यस पे कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस पर टिक कर देना। उसके बाद नीचे आया मैं इंडियन रेजिस्टेंस, वो तो ऑब्वियसली हम इंडिया से ही हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। गाइज उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बेसिक डिटेल्स। तो आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से आपकी जो ओटीपी ली गई थी उससे आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो पहले ही पैच कर ली गई है। तो आपको यहाँ पर कोई भी एडिशनल डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको पैन कार्ड, ईमेल आईडी एंड अपना सैलरी वेरिफिकेशन डालने की जरूरत है। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स ले ली। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, बर्थडे डेट, जेंडर, ये सारी डिटेल्स
एंटर हुई, आ चुकी है। बस यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है और यहाँ पर अपनी जॉब टाइप सेलेक्ट करनी है कि आप सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो, बस ये इतना सा बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो जो आपने पहले साइन अप किया था ओटीपी डालकर, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करना है। आपका आधार कार्ड का जो नंबर है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहले से ही ओटीपी से जो हमने लॉगिन किया था आधार ओटीपी से, तो उन्होंने डिटेल पहले से ही यहाँ पर सेव कर ली है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी से आते हो। जैसे हमारे यहाँ ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी ऐसे होता है ना कैटेगरी, तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी कि आप किस कैटेगरी से आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको रिलीजन का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ से बता देना है कि आप किस रिलीजन से आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिड स्टेटस पूछा जाता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड कर देना, अगर नहीं हुई तो अनमैरिड कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाता है फर्स्ट नेम ऑफ योर फादर, तो आपको अपना फर्स्ट जो अपने पिताजी का फर्स्ट नेम एंटर करना है, फुल नेम नहीं, सर नेम भी नहीं, सिर्फ जो फर्स्ट नेम होता है उतना ही एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस मांगा जाता है, जिसके अंदर आपको अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इन्होंने पैच कर लिया है। आपकी जितनी भी आधार कार्ड से डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स इन्होंने पहले से ही उठा ली है, तो आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे यहाँ पर प्रेजेंट रेजिस्टेंस एड्रेस पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है सेम एज अबाउट एड्रेस, इस पर क्लिक कर देना है, तो सारी डिटेल्स आपकी जो आधार कार्ड वाली है वही फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर है ना आपसे ब्रांच पूछा जाता है कि आपकी जो सिटी है ना वहाँ पर जितनी भी ब्रांच होगी, जैसे आपका आधार कार्ड में आपका सिटी का पिन कोड लिखा होता है, तो आप जैसे सेलेक्ट ब्रांच नेम पे क्लिक करोगे आपकी सिटी के अंदर जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस हैं वो सारी ही शो कर देगा। तो यहाँ से आपका जो भी पास में ब्रांच हो, जहाँ पर भी हो, वो सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच एड्रेस भी आप एंटर कर सकते हो और उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अगर ना पता हो तो आप गूगल से भी निकाल कर डाल सकते हो यहाँ पर एड्रेस, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। और हल्का सा एड्रेस डालना होता है बस जगह का, और कोई भी कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइज उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पर आपको लोन ऑफर कर दिया जाएगा। मेरे यहाँ पर सीन पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पर मेरे को जो लोन ऑफर हुआ है वो 76,964 रुपये का लोन ऑफर हुआ है, जिसे मैं कम से कम यहाँ पर 10,000 रुपये के लिए लोन ले सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 76,964 रुपये का। नीचे आपको लोन टर्न्योवर मिल जाता है, जहाँ पर आप 18 महीने से लेकर 36 महीनों तक ये लोन ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड आपको चीज़ें और मैं बता देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद लोन पर्पस आपको वो अदर्स ही लिखा हुआ आ जाएगा और टर्नओवर आप ऊपर से सेलेक्ट कर लेना। कम से कम 1.5 साल के लिए ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सालों के लिए। उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस लाइन में आपको नो पे ही रहने देना है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख जाएगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 15.9 यानी 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर आपको दिख जाएगा 1539 रुपये का प्रोसेसिंग फीस है। इस इंस्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर 100 रुपये की है, जीएसटी है 278 रुपये का एंड लोन मंथली ईएमआई यहाँ पर आप देख सकते हो लोन कितना आपको लेना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन टिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करके अपना बैंक डिटेल्स एंटर करना है और अपने बैंक में ये पैसे इजीली ट्रांसफ़र कर लेना है। क्योंकि मुझे ये लोन अमाउंट नहीं लेना है तो मैं इसके आगे प्रोसेस नहीं करूँगा। आपको लोन लेना है तो प्रोसीड पर क्लिक करना, उसके बाद अपना जो बैंक अकाउंट है जिस भी बैंक में पैसे लेना चाहते हो वो बैंक की डिटेल्स एंटर करना, आपके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।